गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने रिपोर्टेड स्पीच के कुछ रूल्स बताए थे कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो स्टेटमेंट उसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो स्टेटमेंट होती है अर्थात स्पीकर जो होता है कहने वाला उसको क्या कहते हैं। तो आज हम कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट डायरेक्ट स्पीच। तो बेटा स्पीकर के द्वारा जो स्टेटमेंट कही जाती है उसको आप जो है रिपोर्टेड वर्ब, और स्पीकर जो कहने वाला होता है उसको रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। तो आपको पता है स्पीकर के द्वारा कही गई जो स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है उस पूरे जो सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच करते समय हम इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं और कुछ उसमें बदलाव करते हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमेशा हम याद रखेंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच बेटा ये तो था कि अब डायरेक्ट स्पीच में तो आपको पता ही इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है जो स्टेटमेंट लिखी जाती है। तो देखिए पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट डायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कोमा के में लिखा जाता है। रिपोर्टेड जो स्पीच होता है उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा गया है। रिपोर्टेड वर्ब के बाद रिपोर्टेड स्पीच से पहले कोमा का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। रिपोर्टेड वर्ब जैसे ही सेड टू मी, इसके बाद कोमा, और व्हाट आर यू डूइंग कोमा के बाद इन्वर्टेड कोमा शुरू किया जाता है। और इन्वर्टेड कोमा जब शुरू करते हैं उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। अगर सिंपल होते तो फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कोमा को बंद कर देते हैं। WH वर्ड अर्थात क्वेश्चन वर्ड होता है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर कैपिटल होगा, मैंने आपको पहले बता दिया। अब पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच। बेटा ये तो डायरेक्ट, देखिए ये इनडायरेक्ट स्पीच अभी ये तो क्या हो गया डायरेक्ट स्पीच। आई सेड टू हिम व्हाट आर यू, क्या हो गया बेटा डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हमेशा कोमा इन्वर्टेड कोमा होते हैं। इनडायरेक्ट में हम कुछ बदलाव करते हैं रूल के अकॉर्डिंग। इन्वर्टेड कोमा को इनडायरेक्ट बनाते समय हटा दिया जाता है। किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय कोमा को हटा दिया जाता है, इन्वर्टेड कोमा को। और रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। बेटा जब इसको हम सरल करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो हम इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे और रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम किसी कंजक्शन दैट, इफ, वेदर, वाई का प्रयोग हम करते हैं। रिपोर्टेड वर्ब में उसके भाव के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। बेटा रिपोर्टेड वर्ब, ये रिपोर्टेड वर्ब है, इसमें इसका जो WH वर्ड है तो सैड का आस्क्ड हो जाएगा। अगर सिंपल सेंटेंस होता है तो सैड का टोल्ड हो जाता है। उसमें इसके अकॉर्डिंग हम कुछ बदलाव करते हैं। यहाँ पास्ट टेंस है तो इसका टेंस हम चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट हो तो इस जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम चेंज नहीं करते। रिपोर्टेड वर्ब का टेंस कभी भी नहीं बदलता है। बेटा टेंस है वो कभी नहीं बदलता। सैड का टोल्ड हो जाएगा, सेज का टेल्स हो जाएगा। हम रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं करते। इसका चेंज करने का मीन्स ये नहीं है कि सैड को हम किसी में बदलते नहीं, सैड का हम टोल्ड कर सकते हैं। रिपोर्टेड वर्ब में टेंस के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम बदल देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन को बदल दिया जाता है, जैसे प्रोनाउन होता है उसको हम बदल देते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू रूल। और रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन को बदल देते हैं। फर्स्ट पर्सन टू रिपोर्टेड स्पीच टू इन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। बेटा अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन हो तो हमेशा रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में यदि सेकंड पर्सन होता है यू और यू, तो हम रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट का है हिम, इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट आज हम इतना करेंगे, कल इसके बारे में और हम डिटेल से जानेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। थैंक यू।